हेलो एवरीवन। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के 12 प्रांतों में टूटने की खबर आ रही है। इसको लेकर के वहां के एक मंत्री के द्वारा खुद यहां पर बयान जारी किया गया है और आज के इस वीडियो एनालिसिस में हम समझेंगे कि पाकिस्तान के 12 प्रांतों में टूटने से क्या भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा, आतंकवाद को लेकर के जो मुहिम यहां पे चलाई जा रही है, या आसिम मुनीर को जो इस समय यहां पर जो तख्ता मिला हुआ है, जिस तरीके से उनको पावर लगातार सौंपी जा रही है, क्या इसका इफेक्ट यहां पर 12 प्रांतों में पाकिस्तान के टूटने का एक बड़ा कारण है। चीजों को ढंग से समझने के लिए एक जियोग्राफिकल मैप के माध्यम से चीजों में आप सभी को समझाऊंगा। इसके इफेक्ट क्या हैं, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान के 12 प्रांत कौन से होने जा रहे हैं और इसको लेकर के पाकिस्तान की क्या रणनीति होने जा रही है, या इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है। देखा जाए तो लगातार एक खबर यह भी आती रही है कि पाकिस्तान को 4 अलग अलग देशों में भी विभाजन हो जाएगा, जिसके उसके 4 बड़े प्रांतों को अलग अलग राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो सकते हैं आने वाले समय में। इसको लेकर के भी लगातार चर्चा हुई है और इसी बीच ये 12 प्रांतों की खबर अपने आप में काफी कुछ यहां पर कहती है कि किस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का सबब जरूर है। तो चलिए समझते हैं पूरे मुद्दे को। सबसे पहले देखा जाए तो जो खबर यहां पर आई है कि पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी हो रही है। ठीक है, शहबाज के मंत्री बोले हैं कि छोटे प्रांतों से शासन यहां पर ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन उनके जो एक और हैं बिलावल भुट्टो, वो इसका यहां पर विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा है और इस पाकिस्तान के नक्शे को अगर आप देखें तो 12 अलग अलग यहां पे छोटे 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 प्रांतों में इसके डिवाइड करने की बातें हो रही हैं। यानी इस तरीके से आगे चल करके पाकिस्तान 12 प्रांतों में बढ़ जाएगा, उसके 12 हिस्से यहां पर हो जाएंगे। अब यहां पे 12 हिस्सों वाली जो कहानी है, एक सवाल यह भी आता है कि ये कहानी यहां पे शुरू कहां से होती है। तो वहां पे अब्दुल अजीज खान, जो उनके संचार मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही विभाजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। तो उन्हीं का बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े प्रांत हैं उनको 2-3-3 पार्ट में डिवाइड करके इसे 4 पार्ट को 12 प्रांतों में हम विभाजित कर देंगे। तो सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान टूट जाता है, विभाजित होता है या प्रांतों में डिवाइड होता है, ज्यादा प्रांत यहां पर आपको बन जाते हैं, तो क्या इससे भारत पर किसी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है, या पाकिस्तान की जो राजनीतिक यहां पर उथल पुथल है, क्या उसमें यहां पर किसी तरीके का ज्यादा यहां पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना जाएगा, आतंकवाद को यहां पर क्या वो ज्यादा पोषित करने या किसी पर्टिकुलर क्षेत्रों से और ज्यादा बेहतर तरीके से संचालित करना चाहते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है वो समझते हैं। देखिए, लगातार एक न्यूज है, समझिए, पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में विभाजन के पीछे की कहानी। यह है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के 4 बड़े हिस्से हैं। एक है जिसको यहां पर हम पंजाब कहते हैं, पाकिस्तानी पंजाब, दूसरा यहां पर सिंध है, तीसरा यहां पे बलूचिस्तान है और चौथा यहां पे खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये सभी इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र देश के तौर पे खुद को स्थापित करने को लेकर के, खासकर अगर हम देखें यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में इंडिपेंडेंट जो आपका बलूचिस्तान है और सिंध, यहां पे पिछले 2025 में देखा है तो कई बार आंदोलन हुए, सरकार विरोधी हुए, सेना के विरुद्ध, पुलिस के विरुद्ध यहां पर हिंसक झड़पें हुई, सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान के जो होते हैं इन लोगों की बर्बरतापूर्वक यहां पर हत्या भी की जा रही है और यहां पर लोगों को दबाया जा रहा है। और लगातार यहां पर जो एक आजादी की मांग है, फ्री बलूचिस्तान की जो डिमांड लगातार रही है, सिंध एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित होना चाहता है। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह का जो हमारे रक्षा मंत्री, उनका भी बयान आया कि पता नहीं किसी दिन यहां पर देश की सीमाएं बदल सकती हैं और हो सकता है सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। बलूचिस्तान खुद को एक आजाद बलूचिस्तान के तौर पर देखता है और भारत कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी चीजों को होते हुए देखने को लालायित भी है कि ऐसा हो जाए। पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार वहां की सेना के विरुद्ध यहां पर आंदोलन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा, उसे भारत में होना चाहिए। वहीं खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो पश्तून यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में, जो कि अफगानिस्तान से आपको रिलेट करते हैं, और इस कारण से यहां पर भौगोलिक स्थिति, विभाजन इतिहास का जो हिस्सा है, भौगोलिक स्थितियां हैं, वो पाकिस्तान के विभाजन के एक बड़ा कारण बनती हुई दिखाई देती हैं। अब इन्हीं 4 प्रांतों के विभाजन की जो कहानी है वो देखा जाए तो 12 प्रांतों में विभाजित होने की बात आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो आधिकारिक नक्शा यहां पर अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिन इलाकों की यहां पर चर्चा की गई है उसमें आपको बता देते हैं। पंजाब के 4 प्रांत होंगे, इसमें उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब, दक्षिण पंजाब 3 प्रांत होंगे। सिंध के भी 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसे कराची सिंध, मध्य सिंध और उपरला सिंध किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को भी देखा जाए तो ऊपरी केपी, दक्षिणी केपी, आदिवासी केपी या फाटा रीजन 3 प्रांत होंगे, और बलूचिस्तान को भी पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान और दक्षिण बलूचिस्तान के रूप में विभाजित। इस तरीके से 4 बड़े प्रांतों के हर प्रांत के 3 हिस्से बना करके इसे 12 प्रांतों में विभाजित किया जाएगा। सवाल यह है कि क्यों कर रहे हो भाई, वैसे ही कितना बड़ा हो कि आप इसे और भी ज्यादा यहां पर विभाजित करने की बात कर रहे हो।
और क्या यहाँ की हर एक पार्टी इसके लिए तैयार है? तो यहाँ पर एक बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है वो इसका विरोध कर रहे हैं। शहबाज सरकार में शामिल है बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। उन्होंने साफ कहा है कि जो सिंध को बांटने की किसी भी कीमत पर हम यहां पर उसका विरोध करेंगे। सिंध ये वाला प्रांत जो आप यहां पर देख रहे हैं ब्लू कॉर्नर में, इसको यहां पर कराची आपका पोर्ट भी है और इसे यहां पर डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। पीपीपी लंबे समय से खासकर सिंध के बंटवारे का विरोध करता रहा है। पिछले महीने सिंध के जो मुख्यमंत्री रहे हैं मुराद अली शाह ने साफ चेतावनी दी कि सिंध के हितों के खिलाफ कोई कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम मुराद ने कहा है कि नए प्रांतों की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, कोई भी ताकत सिंध को बांट नहीं सकती। यानी कि सरकार के अंदर ही कुछ यहां पर विरोधाभास है कि वो खुद यहां पर इस तरह के विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो क्या पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के पहले भी प्रक्रियाएं चली हैं, वो भी समझिएगा। देखिए, नए प्रांतों की मांग पहले भी उठती आई है, ये ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ है, लेकिन कभी मुकाम तक आपको देखा है तो चीजें पहुंची नहीं है। पाकिस्तान में 47 के वक्त 5 प्रांत हुआ करते थे, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। बाद में चल करके जो पूर्वी बंगाल था 1971 में अलग हो जाता है। भारत के देखा जाए तो एक तरीके से सैनिक या कहते हैं भारत के द्वारा पाकिस्तान को हरा करके पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के तौर पे एक अलग राज्य के तौर पे एक देश के तौर पे स्थापित किया जाता है। बाद में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है का नाम बदल करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया जाता है और इस बार प्रस्ताव को कुछ थिंक टैंक और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जैसी यहां पर पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग अपना विरोध जता रहे हैं और प्रक्रिया यहां पर पहले भी हो चुकी है। अब पाकिस्तान में किसी नए प्रांत के बनने के पीछे के लिए प्रक्रिया क्या है, तो देखा जाए तो जो वहां के पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के सत्ता में ढांचे पिछले कुछ सालों में सेना का प्रभाव बढ़ा है। जैसे कि अभी हाल ही में देखें तो आसिम मुनीर को जिस तरीके से सत्ता का स्थानांतरित किया जा रहा है, धीरे धीरे वो आर्मी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं, तीनों सेनाओं के यहाँ पे प्रमुख बन जाते हैं और परमाणु को लेकर के जो सारी यहाँ पे शक्तियां हैं वो उनको स्थानांतरित की जाती हैं। तो एक तरीके से काफी कुछ प्रभाव है वो जो पहले से ज्यादा था वो अब बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसी स्थिति में सत्ता ढांचे में कुछ सालों में सेना का प्रभाव बढ़ने के बाद ऐसे प्रांतों को बांटने का जो फैसला है वो प्रशासनिक सुधार से ज्यादा राजनीतिक कंट्रोल बढ़ाने की रणनीति हो सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर सेना का भी प्रभाव हो सकता है। इन प्रांतों को डिवाइड करके इन पर ज्यादा कहीं कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बड़े प्रांतों में सेना का कंट्रोल या फिर कहें आपका पुलिस का कंट्रोल कम है। बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में लगातार इस चीज को वहां पर उनको मुखी खानी पड़ रही है। नए प्रांत बनने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है, उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। अगर पाकिस्तान 12 प्रांतों में बढ़ता है तो देश का प्रशासनिक ढांचा, राजनीति, संसाधन बंटवारा भी पूरी तरीके से बदल जाएगा और ये चीजें पाकिस्तान के लिए कैसी होंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समस्याएं यहां पर और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और बढ़ सकती हैं भारत के लिए भी, क्योंकि पहले भी देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो भारत बीचों बीच फंसा हुआ था। एक तरफ आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और दूसरी तरफ था पूर्वी पाकिस्तान। वर्तमान समय देखा जाए तो ये जरूर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है, तो लेकिन आज वर्तमान समय बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 12 प्रांतों का विभाजन की स्थिति कहीं ना कहीं सेना आसिम मुनीर को जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है, काफी कुछ यहाँ पे उनको पावर मिल चुकी है, बांग्लादेश के साथ हितैषी बने हुए हैं, तो भारत को ये सतर्क रहना है। लगातार आतंकवादियों को परिपोषित करना, टर्की जैसे, चाइना जैसे देशों का उसे समर्थन मिलना, अमेरिका के द्वारा लगातार आसिम मुनीर को सपोर्ट करना, राजनीतिक तौर पर पावर का जो केंद्र है वो आसिम मुनीर का बनना और अब नए प्रांतों के विभाजन, ये सारी कहानियां और घटनाक्रम इस क्षेत्र के दक्षिण एशिया में अस्थिरता के लिए, पाकिस्तान की अस्थिरता पर सबसे ज्यादा यहां पर समस्याकारी हो सकती है। भारत को सतर्क रहना है, पाकिस्तान के हर मूवमेंट पर नजर रखनी है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और बढ़ाना है और साथ ही साथ यहां पर सुरक्षा चौकियों को, इंटेलिजेंस को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा यहां पर देश है जो भारत के लिए नासूर जैसा है और कभी भी हमें यहां पर फिर से नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकेगा। इसलिए अपने देश की रक्षा के लिए लगातार भारत को सतर्क रहना होगा। ऐसे ही इंटरनेशनल न्यूज के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स के लिए आप लगातार आजाद यूपीपीसी एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।